नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में लियोसिन के प्रयोग के बारे में। किसान साथियों, आप सोच रहे होंगे लियोसिन क्या है। लियोसिन एक पीजीआर टॉनिक है। किसान साथियों, पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। लियोसिन का प्रयोग आप गेहूं के अलावा आपकी सभी फसलों में कर सकते हैं। यह पौधे की वृद्धि को रोककर पौधे में मजबूती एवं फुटाव बढ़ाता है। किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल की ऐसी वैरायटियां आपने लगाई हैं जिन वैरायटियों की ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, बढ़वार ज़्यादा होती है, जैसे कि DBW, हर्षिता, सरवती गेहूं जैसे गेहूं की वैरायटी के लिए लियोसिन वरदान साबित होती है। जिन किसान भाइयों को गेहूं की फसल गिरने की समस्या आती है, उनके भी लिए लियोसिन बहुत ही कारगर साबित होती है। लियोसिन के प्रयोग करने से गेहूं की फसल का 25% तक उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि किसान साथियों, लियोसिन के प्रयोग करने से गेहूं की फसल का जो तना होता है वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगर ग्रोथ अनचाही ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है तो उसको लियोसिन कंट्रोल में कर लेती है और पौधे में हाइट की जगह मजबूती बढ़ाने लगती है। इसलिए किसान साथियों, लियोसिन का प्रयोग आपको गेहूं की फसल में ज़रूर करना चाहिए, खासकर उन वैरायटियों में जिन वैरायटियों की हाइट ज़्यादा होती है, बढ़ने की समस्या होती है, उनमें लियोसिन का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। अब किसान साथियों, वीडियो में हम आपको लियोसिन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं लियोसिन का प्रयोग आपको गेहूं की फसल में कब करना चाहिए। तो वैसे तो किसान साथियों, लियोसिन का प्रयोग गेहूं की फसल में 2 बार आपको करना चाहिए। पहली बार जब आपके पौधे में गेहूं के पौधे में पहली गांठ बनने लगे, उस समय पर आपको लियोसिन का प्रयोग करना चाहिए। दिनों की बात करें तो आपको 40 से 45 दिन पर गेहूं की फसल में पहला स्प्रे गेहूं लियोसिन का करना चाहिए। और दूसरा स्प्रे आपको जब करना चाहिए गेहूं की फसल में जब झंडा पत्ती निकल आए, यानी कि जो फ्लैग लीव होती है, जिसको हमारे किसान भाइयों की जुबान में गबोट अवस्था कहते हैं, यानी कि जो बालियां निकलने से पहले की अवस्था होती है उसे हम गबोट अवस्था कहते हैं। तो उस समय पर लियोसिन का दूसरा स्प्रे गेहूं की फसल में करना चाहिए। दिनों की बात करें तो लगभग 60 से 70 दिन पर दूसरा स्प्रे आपको करना चाहिए। यह समय वैरायटियों की अवधि के अनुसार आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कुछ वैरायटियां लंबी अवधि की रहती हैं, कुछ वैरायटियां बिल्कुल कम अवधि की रहती हैं। और लियोसिन के साथ में किसान साथियों, अगर आप टेबुकोनाजोल जो फंगिसाइड होता है उसका प्रयोग भी करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो भी आपकी गेहूं की फसल में फंगस आ जाता है, पीला रतुआ आता है, ऐसे कई प्रकार के रोग होते हैं जिनसे टेबुकोनाजोल का अगर आप लियोसिन के साथ में प्रयोग करेंगे तो यह सभी रोग आपकी गेहूं की फसल में बिल्कुल नहीं आएंगे और आपको बिल्कुल शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। लियोसिन की मात्रा की बात करें तो आपको 200 ग्राम 1 एकड़ खेत के लिए यूज करना है, और इसी के साथ में आपको 100 ग्राम टेबुकोनाजोल लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। तो इन दोनों को किसान साथियों आप एक साथ मिला करके गेहूं की फसल में स्प्रे कर दीजिए। आपको बहुत ही चौंका देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। आपकी गेहूं की फसल का पौधा इतना मजबूत हो जाएगा, इतना शानदार बाड़ी निकलेगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। किसान साथियों, उन वैरायटियों में इसका स्प्रे आप ज़रूर करिएगा जिन वैरायटियों में आपको ज़मीन पर गिरने की समस्या होती है, जिन वैरायटियों की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, जिन वैरायटियों का तना काफ़ी पतला होता है, उन पर आपको लियोसिन का प्रयोग ज़रूर करना है। लियोसिन से आपकी गेहूं की फसल में 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको सही फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।